जो मतलब इसमें पक्ष ले रहे इसका शरण सिंह का, वे बिल्कुल दुर्योधन वाली सेना के लोग हैं। हम चरित्रवान खानदान के लोग हैं या चरित्रहीन खानदान के लोग हैं, इससे जाहिर हो जाएगा। और हमने उन बेटियों का साथ देना चाहिए पूरे देश के गुजरों ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश की नामचीन महिला पहलवान इस समय दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं और उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर यौन शोषण के बड़े आरोप लगाए हैं। अब इन आरोपों के बाद कुछ लोग तो महिला पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ब्रजभूषण शरण के पक्ष में भी बोल रहे हैं। आज महिला पहलवानों के आरोपों पर भी हम चर्चा करेंगे, ब्रजभूषण शरण पर भी बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेबाक स्पष्टवादी चरण सिंह चौहान जी मौजूद हैं। चरण सिंह चौहान जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरना दे रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये धरना जाट और राजपूत समाज में आपस में बंटकर रह गया है? नहीं नहीं नहीं, ये जाट और राजपूत का तो मतलब ही नहीं। ये तो इज्जत और बेइज्जत का मतलब है। एक तरफ इज्जत है, एक तरफ बेइज्जत है, और एक तरफ दुर्योधन रूपी सेना है और एक तरफ मतलब धर्म की सेना है। तो ये तो जो बोल रहे हैं, जो मतलब इसमें पक्ष ले रहे इसका शरण सिंह का, वे बिल्कुल दुर्योधन वाली सेना के लोग हैं। और जो इसके पक्ष में हैं वो सत्य की तरफ हैं और कर्षण भी उधर ही है, सत्य की तरफ ही। जीत भी सत्य की होनी है, असत की जीत नहीं होने की। हारना इन्होंने, और देश पूरा का पूरा मतलब जिनके बहन बेटी हैं वो इस बात के मतलब इन लड़कियों के पक्ष में हैं वो लोग। चौहान साहब, जैसा अभी तक देखने में आया है, अगर धरने की मैं बात करूं तो जाट समाज के लोग तो महिला पहलवानों के समर्थन में खड़े हुए हैं और राजपूत समाज की यदि मैं बात करूं तो वो ब्रजभूषण के समर्थन में खड़े हुए हैं। देखो, अगर राजपूत ब्रजभूषण के पक्ष में खड़े हों तो इस तरह घटिया राजपूतों की और कोई पहचान नहीं हो सकती कि इसका मतलब ये घटिया सोच के लोग हैं। इन्होंने तो अगर ये वास्तव में ही एक उच्च कोटि का खून होता तो ये आज इन लड़कियों के पक्ष में बोलते भाई हमारा आदमी गंदा है। और हमारे समाज में तो जहाँ तक गुज्जर की बात है, हमारे समाज तो बिल्कुल लड़कियों के पक्ष में है और पहले से ही रहते आए। हमारे तो गांवों में कहीं भी मतलब भंगी की बेटी को भी अपनी बेटी बता, हमारे बड़ों ने तो भंगी की बेटी भी अपनी बेटी हो। और नहीं हमारे गांवों में कहीं ऐसा अत्याचार हुआ, मैंने तो राजपूतों गांवों में तो नहीं देखा गरीब की लड़की नंगी कर कर पानी भरन भेज दी कुएं पे। इसी देश में हुई नहीं, इस देश में घटना इस तरह की, और तो किस समाज में नहीं हुई इस तरह की घटना। और ये अपने चरित्र को ही तो उजागर कर रहे। अगर ये इन लड़कियों के खिलाफ बोल रहे हैं तो इससे इनका चरित्र उजागर होता है कि ये किस तरह के चरित्र के लोग हैं, किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। इन्हें तो बिल्कुल शर्म के घर आना चाहिए। नहीं, उनका कहना ये है चौहान साहब के अभी महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, अभी आरोप सिद्ध थोड़ा ही हुए हैं और उससे पहले ही ब्रजभूषण शरण को दोषी बनाया जा रहा है, तो वो तो ब्रजभूषण शरण का इस वजह से समर्थन कर रहे हैं। देखो, आरोप कोई भी लड़की ऐसे नहीं लगाती, और जो गोल्ड मेडलिस्ट हो, ये कोई किराए की थोड़ा ही है। जो गोल्ड मेडलिस्ट हो, लड़की टॉप पे हो दुनिया में, जिसका नाम हो, और वो इतनी बात कह रही है तो वो बहुत सोच समझ के कह रही है। उन्हें भी पता है भाई कल ने अगर मतलब झूठा आरोप भी लगाया था, कुछ लोग हैं झूठा आरोप भी लगा सके हैं, गिरे हुए लोग, लेकिन ये गिरे हुए लोग नहीं है, ये तो खिलाड़ी हैं। और खिलाड़ी की भावना हो एक, वो तो उसमें खेल में ही डूबा रहे तभी तो वहाँ लो जावे। और उनके साथ किस तरह की जांचती हुई है तो उन्हें
पता नहीं कैसे कैसे सोच समझ के कितना टाइम लगा होगा उन्होंने मानसिक रूप से तैयार होने के लिए। अगर हम अपने माँ बाप को बतावें, हम अपने समाज तक बतावें, अपने रिश्तेदारों तक बतावें, कितना जोर पड़ा होगा उन लड़कियों पे ये बात यहाँ तक कहने में। और फिर उन्हें कहीं भी प्रधानमंत्री के भी नॉलेज में गिरी उन्होंने ये बात, और भी एक दो के नॉलेज में गिरी ये बात। जब कोई एक्शन हुआ नहीं, प्रधानमंत्री ने तो कहना चाहिए था भाई, अगर लड़की ने बड़ा सा भी मुंह खोला ना तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए था और उसको बुलाना चाहिए था और उसकी क्लास लेनी चाहिए थी बंद कमरे में, और बंद कमरे में क्लास लेकर उसको दंडित किया जाता, उसको तुरंत ही बर्खास्त कर देते। हल्लो बात ही नहीं आती है, ये तो इन लोगों ने पचाई दी हल तो बात। जैसा ही लड़कियों ने जब मैं मेडल लेकर आई और प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, अपने वहाँ बुलाई, तो उन लड़कियों ने प्रधानमंत्री की नॉलेज में बात गेरी। प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया ही नहीं, अकबर दबा रह गए दब्बा, ऐसा कुछ दिमाग हो गई, दब्बा ही दब रहा देश एक तरफ। मतलब हम गुज्जर सेवा संगठन चलाते हैं और मेरा पूरे देश के गुजरों से ये आह्वान करता हूं कि सब आज वक्त है इस बात का कि हम किस तरह की सोच के लोग हैं, हम चरित्रवान खानदान के लोग हैं या चरित्रहीन खानदान के लोग हैं, इससे जाहिर हो जाएगा। और हमने उन बेटियों का साथ देना चाहिए पूरे देश के गुजरों ने। पूरे देश के गुजरों से मेरा एक निवेदन है कि आज इस दुख की घड़ी में इन बेटियों की तरफ रहें लोग। हाँ, ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश है समाज से। चौहान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर समाज में और राजपूत समाज में भी आपस में कहीं ना कहीं टकराव है और ये आपको अवसर मिल गया है कि चलिए अब इसी बहाने से राजपूतों को घेर लिया जाए? नहीं नहीं ना, अगर राजपूत के साथ कहीं अन्याय होगा हम राजपूत के पक्ष में बोल लेंगे। हमारे तो खून में ही नहीं ये चीज। कहीं भी कोई राजपूत लड़का होगा, कोई राजपूत लड़की होगी और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करा जाएगा तो हमारे तो खून में ही नहीं है, हम उस दुर्व्यवहारी को रोकेंगे। क्या कहते इससे? हमारे तो मतलब ये खून में ही नहीं है किसी के भी। हम तो अत्याचार के खिलाफ बोल ले और सदा से बोल ले, पीढ़ी दर पीढ़ी बोल ले। जितने बाह्य क्रांत आए उनका मुकाबला किया हमारे बड़ों ने। हमारे बड़ों पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था 1871 में अंग्रेजों ने। हम तो लड़ते चले आए, विरोध करते चले आए और उस विरोध का नतीजा ये हो गया कि हम इतने नीचे आ गए। इस देश में होना चाहिए था हमारा सम्मान देश में, और हुआ अपमान। जिनके हाथ में कलम रहा उन्होंने, मतलब अगर अंग्रेजों ने कहा चोर उचक्का तो इस देश के पढ़े लिखे चोर उचक्के लग गए। बताओ चोरी करी क्या हमारे बड़ों ने? जब क्रिमिनल एक्ट लगाया था हमारे बड़ों पर 1871 में, जहां गुज्जर दिक्का गोली मार दो, काला पानी भेज दो, जमीन जायदाद छीन लो, सरकारी नौकरी पाबंदी लगा दी, तो फिर रोटी तो खानी थी, छीनना शुरू कर दिया। बलवान थे, ताकतवर थे, अब छीनने में वो चोर दिखाने लग गए इन्होंने। कोई भी पिछला नहीं दिखा रहे कोई भी। एक वो है कुल श्रेष्ठ करके कुछ बहुत बोल रहे, वो हिंदू मुस्लिम बोल, कोई दिक्कत नहीं हमने, पर जिन्होंने बलिदान दे रखा देश के लिए उन्हें तो उजागर कर। ये जिनकी बात करता है ये सारे के सारे जब यहां बाहर के आक्रांत आए उनसे मिले रहे इनके बड़े, आज वो राष्ट्रवादी बने। ये कहीं का राष्ट्रवाद है? तुमने एक नखून तक नहीं कटवा देश के लिए, एक उंगली नहीं कटवाई देश के लिए, तुम राष्ट्रवादी होगे? कर्नल अपनी गिम ने कहा कि 1857 क्रांति में 60,000 लोग मरे या जख्मी हुए, जिसमें 50% गुज्जर थे। वो कह रहे अंग्रेज पढ़लोस ने, और तुम कह रहे चोर उचक्का। ये कहां की बात हुई भाई? सच के बिल्कुल हम खिलाफ नहीं है। सच कोई भी बोल लेगा, एक भंगी भी सच बोल लेगा तो हम, हमारे यहाँ चौधरी जब सिंह थे दसाड़े वाले, तो एक पंचायत हो रही थी गांव में, एक भंगी बैठा था वहां, उसने कहा जी मैं भी कुछ कहना चाहूं। तो लोगों ने कहा भाई सुन चौधरी साहब हैं। चौधरी कहने का सुनो भाई, यूपी गांव का बासिंदा, इसकी बात सुनी जानी चाहिए। सब चुप हो गए, चौधरी ने कह दिया और उसकी बात सुनी गई। कहना हो सका इसके दिमाग में कितनी बढ़िया बात हो, इसे कैसे रोक दोगे तुम? गांव का बासिंदा है, गांव के बासिंदे ने सबने आके बात कहने का।
तो हमारे नहीं ये चीज़ है, हमारे तो सुनी जा बात। हाँ चौहान साहब, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बात की, राजपूत समाज के लोगों का तो कहना ये है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, और अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो उत्तर प्रदेश में तो बड़ी मजबूत राजनीति है, अखिलेश यादव भी कुछ ना कुछ बोलते, मायावती भी कुछ ना कुछ बोलती, ओवैसी भी कुछ ना कुछ बोलते, लेकिन बोल कौन रहे हैं? राकेश टिकैत बोल रहे हैं, जयंत चौधरी बोल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं। अभी दरअसल बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, राजनीतिक लोगों ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इस बात पे, ना बीजेपी ने कोई स्टेटमेंट दिया, तो लोकदल ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, समाजवाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बहुजन भी कोई स्टेटमेंट, मायावती भी नहीं दे रही। मतलब जब उधर से स्टेटमेंट आने शुरू होंगे तो इधर से भी आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव और भी इस बात के खिलाफ ही बोल लेंगे, इन लड़कियों के पक्ष में बोल लेंगे अखिलेश यादव और का गिरा नहीं है मामला। हाँ, वो भी कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है, तो अखिलेश यादव और कोई गलत बोलने वाले नहीं है। अखिलेश यादव और बिल्कुल सच की तरफ रहेंगे, मेरा पूरा विश्वास है इस बात के लिए। और राजपूतों से भी मैं ये कहना चाहूँ, भाई ये शर्म की बात हो और बेशर्मी की तरफ दारी नहीं करा करते। जो राजपूत मुंह ठहरे उन्हें अपना घरों बैठ जाना चाहिए। ये छोटी सी बात नहीं है यार, ये बहुत बड़ी बात है। इसे ईमानदारी से होने दो, इसमें जातिवाद को बढ़ावा ना दो। जातिवाद का मतलब नहीं होता यूँ, जातिवाद हो इन बातों में चीरण में जातिवाद हो रहे। तो भाई राजपूतों से मेरी रिक्वेस्ट है इस बात के लिए कि जो ये झंडे ठहरे ये घरों चले जाओ, इन्हें उकसाओ ना। देश में अराजकता नहीं पैदा करा करते, देश ने देश की तरह चलाओ। अब राजपूत समाज के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं, ये अब से पहले कहाँ पर थी? ये तो बहुत पुराना मामला बता रही हैं। ये कोई बात हुई? ये कोई बात नहीं है। ये तो बड़ी मुश्किल कर अपना गला घोट के बात बोल ली जा। कितना टाइम लग जाए इन बातों के, कई बार बोलने में भी आदमी अपना पल्ला बचाना चाहे, अपनी इज्जत बचानी चाहे, आदमी अपनी इज्जत को ढक कर रखना चाह, सभी ढक कर रखना चाह। और ना ये हो गया भाई, मान लिया कही ना, तो पहले थी कहने लग रही जब प्रधानमंत्री की नॉलेज में गेरी, चुपचाप ही तो गेरी, उन रुका दिया ढोल पिट्टा उस बात पर भाई हमने प्रधानमंत्री तो आज कह दिया है, एक दिन भी जिक्र भी नहीं आया। और तो अपना प्रयास करती आ रही थी, कहती आ रही थी, धीरे धीरे ये तो बिल्कुल जब सिर पर पानी उतर गया तब यूं निर्णय लेना पड़ा। ये ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते, ऐसे नहीं बैठा जाया करता। और पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने अपने आप को इस तरह कहना और इस तरह की बात बोलना बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसे नहीं बोल सकता। चलिए, तो चरण सिंह चौहान जी को आपने सुना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।